मेरे हिसाब से तो किसी को देखो कुछ नहीं पड़ा है। आप समझदार हो, आप समझना, चाहे वो एजेपी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सीजेपी हो, चाहे वो डीजेपी हो, किसी भी कंट्री का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ठीक है, उन्हें आपके लिए, हमारे लिए, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, किसी के लिए कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। और हम बस आपस में बंटते आए हैं एज ए ह्यूमन बीइंग। और ये आज से नहीं, आई थिंक, उतना तो पुराना मैं पढ़ा नहीं हूँ, बट आई थिंक सिंस द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, अब आप कुछ एग्जांपल लो तो डिवाइड एंड रूल ब्रिटिश ने किया था। उससे पहले जाओ, जिन्होंने भी शासन किया, जो यहाँ के थे, जो बाहर से आए, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी को डिमीन या किसी को ऊपर नहीं कर रहा हूँ, जो नॉर्मल इंसान होते हैं उन्हें सिर्फ यूज़ किया जाता है अपना मतलब निकालने के लिए। ठीक है, किसी को नहीं पड़ा है आपका कौन सा पेपर का क्या हो गया, कौन सा आपका नुकसान हो गया। सब अपनी पूड़ियाँ सेक रहे हैं बस। सबको लाइमलाइट में आना है, सबको फेमस होना है, सबको पैसे चाहिए। कल को मैं और आप भी अगर पॉलिटिक्स या किसी भी चीज़ में ऐसे जाते हैं ना कहीं हम हमारे दिमाग में भी ये रहेगा कि पैसे छापते हैं। कुछ लोग होंगे जो 1-8% काम कर देते होंगे। आज तक आपने किसी पॉलिटिशियन को देखा है कि भाई हाँ ये पॉलिटिशियन है, इसके पास पैसे नहीं है, इसकी संपत्ति नहीं है, इसके पास गाड़ियाँ नहीं है, इसका बच्चा कोई बढ़िया कॉलेज विदेश में नहीं पढ़ रहा है? एक पॉलिटिशियन का नाम बता दो। पॉलिटिशियन छोड़ो, एक छोटा एमएलए, एमपी, लोकल, जो सबसे लोएस्ट लेवल पे अगर किसी शहर, किसी गांव में होता है, उसका एक बता दो कोई। क्योंकि हमारी माइंडसेट वैसी है, अब पता नहीं सही है या गलत, मैं उस पर भी टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। हमारी माइंडसेट ही वैसी है कि हमें वहाँ जाना है तो हमें पैसे छापने हैं, बाय हुक और बाय क्रुक। आप कितने भी शरीफ होंगे 1-8% होंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे करप्ट हैं, 1-8% होंगे, बट सब के सब सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। ठीक है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपके लिए किसी के लिए कोई सहानुभूति नहीं है किसी को। ठीक है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जिसकी सरकार है, वो जो अपोजिशन में है, वो जो सरकार बनाना चाह रहा है, वो जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं, वो किसी को कोई मतलब नहीं है। वो जानते हो ना, अगर हाँ सीढ़ी ऊंची होती है, दीवार ऊंची होती है, उसको पार करने के लिए यू नीड समवन। हाँ, इफ़ यू हैव स्टेयर्स तब तो आप सीढ़ी पर से चढ़ के दीवार पार कर लोगे। अगर नहीं है तो यू विल नीड ह्यूमन बीइंग, आपको इंसान का ज़रूरत पड़ेगा, जिसके कंधे पे आप पैर रख के दीवार चढ़ सकते हो। ठीक है, अब मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कल को मैं यार आप भी बनेंगे ना, अगर उस पोजीशन पर जाएंगे तो शायद हम भी वही करेंगे। तो बट कहने का सिर्फ ये मोटिव है कि अपने काम करो, ठीक है, पैसे कमाओ अच्छे तरीके से, लीगल वे से। किसी को सी बना के पैसे मत कमाओ, किसी की भावनाओं को उसका इस्तेमाल करके पैसे मत बनाओ, नाम मत बनाओ, क्योंकि आपको और हमको रहना यहीं है, जाना यहीं है। ठीक है, आप किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को मानो ना मानो, कर्मा जो होता है वो कोई रिलीजन नहीं देखता, कोई कास्ट नहीं देखता। कर्मा जिस दिन आपको हिट करेगा, आप कहीं के नहीं रहोगे। हो सकता है आपको किसी को तुरंत हिट करता है, किसी को सालों लग जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता कि नहीं हिट करेगा। इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, कलर, सेक्स, ज्योग्राफिक लोकेशन, वो आएगा। तो जो यूज़ कर रहे हैं दूसरे को, उनसे ये अनुरोध है कि मत करो। एंड आई नो आप ये नहीं मानोगे। और जो यूज़ हो रहे हैं उनसे अनुरोध है कि कोई आपको आपके हक की लड़ाई खुद लड़नी है। ठीक है, कोई और आपके लिए आके आपके हक की लड़ाई नहीं लड़ेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई नहीं लड़ेगा। आप बीमार पड़ते हो तो उसकी जो इंजेक्शन या गोली होती है वो आपको खुद को लेनी होती है ना, कोई और तो नहीं लेता आपके बदले आके, है ना। आप पानी में जाते हो तो आप गीले होते हो, कोई और तो नहीं गीला होता है। आपको भूख लगती है तो आप खाना खाते हो, कोई और तो नहीं खाता है।
आपको डंडा पड़ता है तो आपको चोट लगती है, किसी और को तो नहीं लगती है। तो इसीलिए समझो बात को। किसी को अपने आप को यूज़ मत करने दो, चाहे आपकी कोई भी फाइनेंशियल या फिज़िकल जो भी कंडीशन, आप जिस कंडीशन में हो, किसी को उस चीज़ का फ़ायदा मत उठाने दो, क्योंकि वो आपके उस एक वीक पॉइंट का या जो भी आपका है वो उससे वो अपना फ़ायदा उठा के वो अपनी सीढ़ी बना के वो दीवार फांद के निकल जाएगा। पास्ट में भी कई लोग निकले हैं, मैं नहीं पता, मुझे नाम नहीं पता, आप खुद सोचो। एक सेकंड के लिए भूल जाओ सब कुछ, सारे पॉलिटिकल पार्टीज़, रिलीजन, सोचो कुछ नहीं एग्जिस्ट करता है इस लाइफ में, इस दुनिया में। ह्यूमैनिटी से ऊपर किसी को मत रखो, देश के ऊपर किसी को मत रखो। मैं ये नहीं कह रहा किसी को कि मैं ना ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट या खिलाफ या उनके साथ हूँ, ना ही मैं किसी और के अगेंस्ट, प्रोटेस्टर के अगेंस्ट या खिलाफ हूँ या उनके साथ हूँ। नहीं, मैं अपने खिलाफ और अपने साथ हूँ। आप अपने खिलाफ और अपने साथ रहिए। मैं ये नहीं कह रहा प्रोटेस्ट नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। आपको घर में भी अगर एक पेंसिल या फ़ोन या कुछ भी एक आइटम आपको नहीं मिलता तो आप मांग करते हो उसकी अपने मम्मी पापा से। तो बिल्कुल करो और एम्बुलेंस को जाने का रास्ता दिया करो। तो प्रोटेस्ट बिल्कुल करो, अपने लिए करो, अपना प्रोटेस्ट अपने लिए करो, अपने लिए, खुद के लिए आवाज़ उठाओ। कोई और आपके लिए आके उठाए, आपको उससे कुछ नहीं मिलना है। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, यहाँ पे बिना कैमरा ऑन किए तो लोग दान भी नहीं देते हैं, क्योंकि सबको कंटेंट बनाना है, सबको फेमस होना है, सबको पैसे कमाने हैं। एट दी एंड फेमस भी अगर चलो हटा दे, पैसे कमाने मेन है, पैसा कमाना, ठीक है। तो पैसे कमाओ, पैसे कमाना बुरी बात नहीं है, बट गलत तरीके से पैसे कमाना बुरी बात है। किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा के पैसे कमाना, ऊंचाई तक पहुंचना उसकी मजबूरी का, किसी की मजबूरी के कंधे पे चढ़ के अपना मुकाम हासिल करना, ये गलत बात है। और ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ।